दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं और क्यों वे भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले और अटैक की बातें हवा में फैला रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बैंडविड्थ बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी है और विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तान के जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत सिर्फ बातचीत का रास्ता अपनाएगा और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के तौही विमान लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से सेना को आगे की स्थिति से निपटने के लिए हरी झंडी दे दी है और जो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है क्योंकि उसके पास ना तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वह भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंक के अड्डों पर की गई सर्जिकल और तकनीकी आधारित सटीक कार्रवाई को किसी भी कानूनी या नैतिक पैमाने पर गलत नहीं ठहराया जा सकता और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत के तकनीकी रूप से सक्षम प्रक्षेपास्त्रों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।
लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है, ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा ना बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमा समीप के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्यवाही ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, और स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है, जहां लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम